मतलब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। वक्त हो चला है 5:25 खबरों को। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा, भारत जर्मनी करीबी सहयोगी। आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्ज ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद में उड़ाई पतंग। रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर हुई द्विपक्षीय चर्चा। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गौर ने तारीफों की पुल बांधते हुए कहा, भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने जा रही है। इंडिया आ सकते हैं ट्रंप। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर घमासान। भगवान राम को बताया समाजवादी। कहा, वनवास के दौरान भगवान राम ने पीडीए के लोगों से मदद ली थी। रॉबर्ट्सगंज से सपा सांसद छोटेलाल खरवार का बयान। कहा, जैसे रावण अत्याचारी था वैसे बीजेपी का चरित्र है। कल गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के PSL4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी और फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस का करेंगे शिलान्यास। चौदह जनवरी को पोंगल समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के दिल्ली आवास पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। ग्लोबल AI इम्पैक्ट सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, पहले शासन की योजनाओं का लाभ गरीब नहीं ले पाता था। प्रदेश में हमने आमूलचूल परिवर्तन किए। यूपी में 2027 के लिए पीडीए बनाम हिंदुत्व की लड़ाई। इस बार हिंदुत्व से होगा पीडीए पर वार। हिंदुवादी संगठनों के साथ धर्माचार्यों को लेकर हिंदुत्व की प्रयोगशाला की ओर बढ़ी बीजेपी। कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी की 164वीं जयंती। स्वामी विवेकानंद के घर पर पहुंचे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य। स्वामी विवेकानंद जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी का बड़ा दावा। सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अंतिम फैसला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने घोषणा की है, कांग्रेस नहीं बनाएगी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा। कांग्रेस पार्टी के नाम से ही लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव। इसरो मिशन के तीसरे स्टेज में रास्ते से भटका PSLV C62 रॉकेट। आज सुबह अन्वेषा समेत 16 सैटेलाइट के साथ रॉकेट ने भरी थी उड़ान। इसरो चीफ बोले, डेटा का किया जा रहा है विश्लेषण। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। 2023 में बने कानून की धारा 16 को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। दाल मंडी में पहली बार हुई बुलडोजर की एंट्री। कई मकान ध्वस्त किए गए। यूपी के संभल में स्थित सिरसी कस्बे में हुई बुलडोजर कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। यूपी के देवरिया में प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। अब्दुल गनी शाह बाबा दरगाह कमेटी ने दरगाह को तोड़ना शुरू किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद रही।
यूपी के झांसी में चोर ने मंदिर से चुराए जेवरात। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी के बाद जाते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करके गया चोर। एमपी के नर्मदापुरम में शहर में चोरी का आतंक जारी। 3 नकाबपोश चोरों ने कॉलोनी में घुसकर चोरी की। घर से बाइक चुराकर फरार हुए थे चोर। और एक्टर विजय की फिल्म जननायकन की रिलीज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के निर्देश वाले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लगाई थी रोक।